हेलो गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो लास्टली फाइनली बिहार बोर्ड ने मॉडल सेट जारी कर ही दिया। गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। खूब अच्छे से तैयारी करना है, पढ़ना है। और वो बात आ ही गई, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर क्या पैटर्न कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे। और ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे, इससे पहले एक वीडियो में बनाए थे हम, और आपको बताए थे कि हाँ देखो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मतलब कि दोगुने कर दिए गए हैं। 35 वाला 70 पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन जहाँ था वहाँ 100 पूछा जाएगा, बट बनाना उतना ही है जितना है था पहले। तो आप देख रहे हो। तो आज हम लोग एक्चुअली अभी केमिस्ट्री वाला आज हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन। पूरा का पूरा 2 शिफ्ट चलेगा, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का। तो आप जैसा भी देख रहे हो वो फाइनली ये बोर्ड मॉडल जो बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली जो भेजा है वही चीज़ है, ठीक है ना। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है भैया। 70 मार्क्स का रहता है, टाइम वही रहेगा। इसमें जो एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता है, देखो दिखा रहे हैं कितने क्वेश्चंस होंगे, और ऑलरेडी आप देखे भी हो कि 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रिका मिलेगा, उस पर लिखना है। किन्हीं 35 प्रश्नों के ही उत्तर दें। अब 70 में मात्र ओनली 35 क्वेश्चन आपको देना है, तो कहीं ना कहीं चॉइस बढ़ गया। आइटम ये खाना खाते हो, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये आइटम, हाँ हाँ ये चलता है, बस वही चीज़ है। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे बढ़ गए हैं। चलो अब तो जो हो कोई बात नहीं। तो जैसा कि पूरा फाइनली हम 70 के क्वेश्चन आपको आज पूरा का पूरा दम विद सॉल्यूशन बताएंगे। आपको अंत तक जरूर रहना साथियों। आपके लिए लगातार हम शुरू से वर्क करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, प्रॉमिस। आप हमें ज़रूर मोटिवेशन देते रहें, मोटिवेट करते रहें। तो चलो एक बार आपसे बोलूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर दीजिए, और सेशन में लाइव चैट में आप कमेंट करना लगातार, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? आप जवाब दो सबको ही। ग्रेफाइट आपको पता है, ग्रेफाइट मतलब कि इसमें क्या होता है ना कि इसके प्रत्येक जो कार्बन होते हैं ना, सारे कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब ये कोवैलेंट क्रिस्टल है। दैट मीन्स कि ये सहसंयोजक क्रिस्टल है। फाइनली ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पहला का बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। दैट मीन्स कि पिंड केंद्रित जो घनाकार इकाई सेल होता है उसमें परमाणुओं की संख्या बताया जाना है आपको। तो आपको जनरली पता है कि जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, इस टाइप के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। और यूनिट सेल में आपको वो शोट, हाँ कहाँ पे, टंग टंग, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे था, 1 सेकेंड, हाँ कुछ इस तरह से। तो ये हमारा यूनिट सेल हो गया, और 8 कॉर्नर पे आपको पता है एक एटम साइंस जो होता है वो रखे हैं। इसके अलावा एक सेंटर में रहता है जो कि BCC है। तो 8 कोना वाला की साझेदारी मिला करके 8 × 1/8 टोटली फाइनली 1 हो जाता है। और 100% ये अपना शेयर करता है जो मतलब कि सेंटर में है, केंद्र में है। 100% मतलब 1, तो 1 और 1 मिलकर टोटली कितने हो जाते हैं? 2। तो फाइनली हम यहाँ पे आपको पता होगा BCC में कितने हो जाएंगे? 2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। ए फॉर इलाहाबाद। लगातार लगाते रहो, मज़ेदार क्वेश्चन है। और एक सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आप इस चैनल से शुरू से जुड़े हो, मतलब कि पिछले 3-4 महीने से भी, तो आपको पता होगा मैं सारी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मतलब 70 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 68 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 68 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए ही हैं। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का एग्जाम्पल बताना है। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नयन, परासरणी दाब, ये बस यही होते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। इसके अलावा आपको ताप, दाब, तनाव कुछ भी मिले ना, नो कुछ नहीं होता। बस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो फाइनली क्या कहेंगे साथियों? ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। लगा दो एकदम जय जयकारा। बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, खूब मजे से पढ़ाई करना है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? जनरली देखो आई, वैल्यू ऑफ आई जितना ही मैक्सिमम होगा उसका हिमांक अवनमन ज़्यादा होगा। वांट ऑफ फैक्टर तो K2SO4 का होता है ज़्यादा, इसलिए इसका हो जाता है मैक्सिमम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए थे हम। अब देखो, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पे क्या मुक्त होगा? चूंकि NaCl है और NaCl लिक्विफाइड है,
ये क्या है ना कि लिक्विफाइड है, मॉल्टेन है, मॉल्टेन सिंपली क्या है कि मॉल्टेन है, मतलब हम इसमें वाटर नहीं मिलाए हैं, हम इसमें जल नहीं डाले, इसी को पिघला दिया गया है। तो हमारे पास Na+ आयन और Cl- है, और दो होता है, एक एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। अब भैया प्लस वाले की अट्रैक्शन माइनस वाले से होगी, लड़कों की शादी लड़कों से क्यों होगी? लड़कों की शादी लड़कियां से होती है। तो प्लस की शादी किससे होगी? माइनस से, यानी कैथोड पे। तो कैथोड पे हमारा कौन मुक्त होगा? सोडियम। सिंपल सा चीज़ है। क्लोराइड जो है, क्लोराइड आयन, वो क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिल जाता है एनोड पे, बट हमें तो सिर्फ कैथोड पे पूछा जा रहा है ना। कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा? सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन बी। घबराएं नहीं, घबराएं नहीं, जितना पॉसिबल हो समझते चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव इतना है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या हो जाएगा? माइनस। ये सब पढ़ा है ना, SOP बराबर माइनस SRP, तो माइनस 0.76। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। SOP ये सब पढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सब पढ़ा है आपको। नेगेटिव तो जितना दिया है उसका बस नेगेटिव टर्म हो जाएगा। 6 का सी फाइनल है, C फॉर चेन्नई। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चीनी के प्रतिलोमन को, प्रतिलोमन होगा ठीक है ना, या फिर प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। देखिए ये हमारे पास रिएक्शन है, इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब भी हम इसका इन्वर्सन कराएं तो हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन कराएं, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट मिला, एक तो मिला ग्लूकोज और एक मिला फ्रक्टोज। बट ये कौन सा है? स्यूडो यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे यूनिमोलिकुलर अगर लिखा जाए तो द बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन जो है स्यूडो यूनिमोलिकुलर यहाँ पे बेस्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर से बेस्ट होगा यूनिमोलिकुलर, स्यूडो वाला कंसेप्ट। तो ये थ्योरेटिकली है, थ्योरी है, इसका आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कितना 8 की बात करते हैं। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलो यहाँ पे ही कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दे दिया गया है, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो क्या ऑर्डर का मतलब हो गया कि जो कंसंट्रेशन का पावर का सम हो जाए। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे फाइनली ये है, जैसे यहाँ पे a के पावर में 2 हो गया प्लस b के पावर 1, तो 3 हो जाएगा ना। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फाइनली देखो यहाँ पे b करेक्ट है, 8 का ऑप्शन b हो जाएगा ना सही। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो गमन होता है वो क्या कहलाता है? द माइग्रेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से कोलाइडल पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि वैद्युत कण संचलन कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे दे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, उसके प्रभाव से अगर कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट करे तो हम उसको क्या बोलते हैं? वैद्युत कण संचलन यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फाइनली 9 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद हो उसे क्या कहते हैं? देखो जिससे धातु का निष्कर्षण करते हैं हम तो उसे खनिज नहीं कहते हैं। पता है धातु का निष्कर्षण हम अयस्कों से करते हैं। ये सही बात है कि सारे अयस्क खनिज होते हैं, बट सारे खनिज अयस्क नहीं होते। बात यह है कि पृथ्वी के अंदर जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं मटेरियल्स, मेटल्स युक्त यानी कि धातु युक्त जो सॉलिड पदार्थ होते हैं वो खनिज है, पर हम उन खनिजों को ही अयस्क कहेंगे जिससे हमारा धातु निकालने में मेटल का जो निष्कर्षण करते हैं वो कम खर्च और आसानी से हो जाए, सुगमता से हो जाए, तो वो तो हमारा अयस्क होगा। क्या होगा? अयस्क। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद हो, प्रॉफिटेबल हो। तो प्रॉफिटेबल का मतलब कम खर्च हो, तो सिंपली अयस्क, ओर्स बोलते हैं उसको, ओर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट। साइनाइड विधि द्वारा क्या प्राप्त होता है? द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेस। पूछा जा रहा है कि साइनाइड प्रोसेस से क्या मिलेगा? सिल्वर मिलता है। साइनाइड AgCN वगैरह आप जानते हो, साइनाइड विधि से क्या मिलता है? सिल्वर। सिंपली सी हो जाएगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड FON वाला कंडीशन, FON, तो जिसमें ये तीनों होंगे हाइड्रोजन के साथ वही बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। बात करते हैं NH3 की, देखो हाइड्रोजन भी है, N भी है, N है ना। H2O की बात करते हैं, O है, F है यहाँ पे, बट इसमें नो, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वाली जो टर्म एंड कंडीशन होता है आपको पता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे Cl जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, तो ठीक है फाइनली सी करेक्ट है इसमें, ये नहीं बनाएगा।
S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, चूंकि ये फाइनली अपना रियल स्टेट में है तो जीरो होगा, प्योर स्टेट में है तो जीरो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जीरो, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा जा रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? जिसका साइज सबसे छोटा है HF और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, साइज बहुत ही छोटा, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज की वजह से, ठीक है ना, तो बी हो जाएगा। अब गोताखोरी की बात करते हैं भैया, चलिए। कह रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। देखिए गोताखोर जो होते हैं ना, वो मतलब कि ले जाते हैं क्या पता है, हीलियम के साथ ऑक्सीजन रहता है, हीलियम के साथ क्या रहता है और ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन चूंकि इनर्ट होता है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। 15 का सी, हीलियम प्लस ऑक्सीजन मिश्रण रहता है और नाइट्रोजन इनर्ट है, क्या मतलब बनता है, समझ में आ गया ना, तो 15 का फाइनली सी हो जाएगा। चलो हीलियम वाला। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं हम, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। कलर चेंज करना इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बात करते हैं 17 नंबर कि निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्व का श्रेणी का सदस्य नहीं है? फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का, यानी कि 3D का नहीं है ये। देखो क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, ये जो है ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मतलब कि संक्रमण तत्व होते हैं, पर मैग्नीशियम तो संक्रमण तत्व है ही नहीं, ये तो सामान्य है, धातु है, सिंपली सामान्य तत्व है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। लैंथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? लैंथेनाइड जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, उसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है कि लगभग जिरकोनियम और हाफनियम, Zr और HF, इसका रेडियस लगभग इक्वल हो जाता है। आपने पढ़ा होगा डी और F ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना, तो रेडी ऑफ Zr एंड HF ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? Zn2+, ये तो सिंपली है, पता होगा, कई बार बताए भी हैं। पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से आप पता लगा सकते हो कौन डायामैग्नेटिक है और कौन पैरामैग्नेटिक है, सिंपली बता चुके हैं हम। तो आप वहाँ से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, ये सब चेक करके पता कर सकते हो। तो 19 का फाइनली डी हो जाएगा, Zn2+। ये कह रहा है ना कि जटिल आयन है ये वाला, और इसकी संरचना जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, तो इस जटिल आयन में Cu2+ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, DsP2 हो जाता है, DsP2, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ पे देख लेंगे कि द शेप ऑफ फलाना इज स्क्वायर प्लेनर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cu2+ इन द कॉम्प्लेक्स आयन DsP2, DsP2, 2 माथे पे रहता, खैर कोई नहीं, ये टाइपिंग वगैरह है सब। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PT, अच्छा PT प्लेटिनम, C2H4Cl3- में PT का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2 होगा भैया, +2, क्या होगा? +2। सिंपल सा चीज़ आप निकाल लो, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, PT का निकालना है, C2H4 का 0 हो जाता है, प्लस Cl का -1 इंटू 3 है तो 3 लगा देंगे, बराबर में हमारा -1 हो जाएगा, तो x - 3 बराबर -1, तो x बराबर -1 + 3 यानी कि +2। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो 21 का फाइनली हमारा बी सही हो जाएगा, +2 आ जाएगा। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का यूपीएससी नेम क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड आप देख लो, 2-क्लोरोब्यूटेन, क्या हो जाएगा? 2-क्लोरोब्यूटेन। आप ये तो बहुत इजी चीज़ है, आपको पता होगा, बी। 22 का बी, ठीक है। 23 नंबर सवाल, पहले हिंदी वाला में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है? देखिए ऑक्सीकरण विधि, ल्यूकस अभिकर्मक विधि, विक्टर मेयर द्वारा, आप तीनों के द्वारा पता लगा सकते हो कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्शियरी है। फाइनली यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, ऑल ऑफ द एबव।
बात करते हैं 24 नंबर का कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। तो अब इसमें क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, स्प्रे होता है, कहीं पे मार दो किसी के मुंह पे वो बेहोश वगैरह हो जाएगा। निश्चेतक का मतलब चेतना गायब, मतलब होश नहीं है, बेहोश हो गए, तो क्लोरोफॉर्म होता है। ऑप्शन ए 24 का फाइनली क्या हो जाएगा, A4 इलाहाबाद। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाह क्या बात है। कैल्शियम एसीटेट को जब आप गर्म करते हो तो क्या मिलता है। अभी पिछले हम 3 दिन पहले भैया आपको कराए थे ना एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, तो वहाँ पे आपको बताए थे कि जब आप कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हो तो फाइनली आपको एसीटोन मिलता है। क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है। 25 का सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड, एसीटोन। ठीक है ना, 25 का सी हो जाएगा। अगला है कि एल्कोहल में कौन रहता है, मतलब कि विच वन इज प्रेजेंट इन एन एल्कोहल। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप बताना है हमें, तो OH ग्रुप होता है ना, एल्कोहल के लिए OH ग्रुप होता है। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ए। क्या बात है, लाइव चैट तो पूरा एकदम गनगना रहा है, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, डिस्टिंग्विश करना है हमें। ओ सॉरी, डिस्टिंग्विश नहीं, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड, हाँ वही बात है। फैलिंग सॉल्यूशन होता है, फैलिंग सॉल्यूशन से हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद पता कर सकते हैं, बिकॉज फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ मतलब रिएक्ट हो जाता है और कीटोन के साथ नहीं होता है, तो हम पता कर सकते हैं आसानी से, तो फैलिंग विलेन के साथ, ऑप्शन ए। और ये सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बल्ले बल्ले करो। अब क्या, साइंस संग्रह टीम ने आपको बहुत मतलब ये किया और आपने बहुत मेहनत किया, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट बैच को प्रिपेयर करने, आगे आने वाले जो भी बच्चे आपके भाई बहन सब होंगे उनको भी बोलना कि साइंस संग्रह से जुड़े और फ्री स्टडी करें बहुत मस्ती से, ठीक है ना। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। अब लो, प्राइमरी एमीन, एमीन एक्चुअली अमोनिया से बना होता है और इसमें से एक हटाएं NH2 बना, RNH2 को तो हम कहते हैं प्राइमरी एमीन। तो ये फाइनली बी है, देखो ना जी, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 28 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा साथियों। बढ़ाते रहो, शेयर करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा दो साथियों। आज का इंपॉर्टेंट सेशन है, कई बच्चों को, लाखों बच्चों को इस चीज़ का इंतज़ार था तो मिल ही गया, और फाइनली सॉल्यूशन का इंतजार था, तो हम तो पूरे कंसेप्ट के साथ करा रहे हैं आपको। तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 का घोल को क्या कहा जाता है भैया, डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4। KMnO4 का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। सॉल्यूशन कहा जाए डाइल्यूट होना चाहिए और स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए, ज़्यादा क्षारीय नहीं है, अल्प क्षारीय है मतलब थोड़ा सा, और डाइल्यूट है मतलब तनु है, सांद्र कंसंट्रेटेड नहीं है। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेयर्स अभिकर्मक। बेयर अभिकर्मक यानी कि बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा साथियों। ये वायोलेट कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कलर, ये बैगनी कलर का होता है, वायोलेट कलर का होता है और कोल्ड होता है, ठीक है ना। तो फाइनली सी, 29 का ऑप्शन सी करेक्ट है। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे कि फिनॉल को जब जस्ता के चूर्ण के साथ आप बॉयल करते हो तो क्या बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड, कब, वेन फिनॉल इज हीटेड विद Zn। तो फिनॉल का मतलब सिंपली हो गया C6H5OH, और आप इसको Zn के साथ सिंपली करा रहे हो, Zn डस्ट वगैरह होता है, आप हीट करो तो Zn ऑक्सीजन, Zn की गर्लफ्रेंड है ऑक्सीजन, पकड़ के लेके चल गया, गर्लफ्रेंड को लेके चला, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे। हाँ हाँ हाँ, यही चीज़ है। Zn तारों के शहर में चला गया साथियों, ऑक्सीजन को पकड़ लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को। GF मतलब गलत फहमी मत समझ लेना, सॉरी गलत गर्लफ्रेंड मत समझना, गलत फहमी समझो। Zn जो है O को पकड़ के लेके चला गया, थोड़ा मस्ती बनता है। चलो C6H5 और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो C6H6 फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजीन में। तो 30 नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा, सी बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब चलो बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक का COOH होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सब कोई रहेंगे लाइव चैट में लगातार। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फटफटाहट होती है। क्या होता है, इफरवेंसेंस होता है, मतलब कि फटाहट की आवाज़ आने लगती है, तो वो कौन सा होता है। अब देखो NaHCO3 की अभिक्रिया अगर आप कराते हो एसिड से कराओगे, चूंकि ये चीज़ कब होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, तो फटफटाहट की आवाज़ें हमें ये प्रेजेंस बता देती है कि वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है। और कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेगा,
क्योंकि आपको पता है कि ये क्षार है, बेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है, और क्षार को जब आप एसिड से रिएक्ट कराओगे तभी तो मिलता है ना। कार्बोनेट है, मेटल का बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, तो एसिटिक एसिड है यही जो कि इस NaHCO3 बेसिक सबस्टांस से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो 32 का ऑप्शन सी, घबराओ मत। अब मतलब क्या घबराना। 33 नंबर क्वेश्चन कि ये एस्टर को आप किस सूत्र से व्यक्त करोगे? RCOOR, ये एस्टर होता है। ये कीटोन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, और ये एस्टर हो गया हमारा बी एस्टर है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे एस्टर है। नाइट्रो एल्केन का जब आप रिडक्शन करवाते हो, तो आपको प्राइमरी एमीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राइमरी एमीन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव्स प्राइमरी एमीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थोड़ा सा समय ये करते हैं। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म पूछा जा रहा है। द कॉमन बेस प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए। मैं आपको बताया हूं कि आप एसीजी याद करना, ठीक है ना? एसीजी या फिर मतलब जो भी हो, गुवेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये जो होते हैं ना बेसिक कॉमन होते हैं, कॉमन बेस होते हैं जो डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में भी। तो 35 का ऑप्शन बी, गुवेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए में भी पाए जाते हैं और आरएनए में। तो 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर कि निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी जो होते हैं ना, वो विटामिन नहीं बना सकते हैं। हम विटामिन जो होते हैं ना, वो बाहर से फूड वगैरह के माध्यम से हम लेते हैं, ठीक है ना? तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बॉन्ड होता है? एमाइड बंधन किस में होता है? नायलॉन 6 में एमाइड बंधन होता है। नायलॉन 6 में एमाइड। कमाल का क्वेश्चन है भैया, अब करवाए हैं, हम सारा कुछ करवाए हैं। तो चलो फिर से एक बार सबको लाइक कर दो, मतलब जो किए होंगे वही करेंगे, जो सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, जो नहीं किए होंगे वो करेंगे, और जो कर दिए हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी, शेयर करते रहना प्लीज साथियों, आपके लिए हम लगातार काम करें। ऑर्लोन जो होता है वो एक बहुलक होता है। ऑर्लोन जो होता है वो क्या होता है? एक बहुलक होता है, और ये एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक होता है। किसका? एक्रिलोनाइट्राइल का। तो फाइनली हम क्या कहेंगे इसका? ऑप्शन बी, ऑर्लोन एक्रिलोनाइट्राइल का एक बहुलक होता है, ठीक है ना? तो 38 का ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है? कृत्रिम मीठा अब तो सब है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट? ऑल ऑफ दीज। सैक्रिन भी है, एस्पार्टम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है, और यही सोडियम साइक्लोमेट है ना जिसपे बैन लगा दिया गया था कैंसर जनित होने की वजह से, ठीक है ना? नहीं तो ये सैक्रिन से भी मीठा होता है। तो फाइनली लेकिन मीठा है, हमें ये पूछा जा रहा है कौन मीठा अभी करता है, तो बस इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 39 का 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बुखार को कम करता है दवा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूसेस फीवर? देखो जो हमारे टेम्परेचर को रिड्यूस करता हो, हमारे फीवर को कम करता है, उसको हम बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ। एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ, ठीक है ना? तो हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 40 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 41 नंबर की निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल भैया लेड स्टोरेज सेल होता है। लेक्लांची सेल जो होता है प्राइमरी सेल होता है ना? तो हमारे पास हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी, फाइनली बी हो जाएगा। अधिशोषण की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है वो एक सरफेस फेनोमेनन होता है, सरफेस घटना होती है, तो फाइनली बी हो जाएगा। जो अब बताने लायक है डायरेक्टली बता देते हैं, चलते रहो। कौन प्रबल अम्ल हो? देखो प्रबल अम्ल का मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, अगर नंबर ऑफ ज़्यादा उसका होगा तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका सबसे ज़्यादा होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो देखो आपकी माइनस वाला ग्रुप किस में ज़्यादा है? तो Cl माइनस होता है, और Cl माइनस सबसे ज़्यादा इसमें है, Cl3CCOOH। तो ये हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, इसका एसिडिक सबसे ज़्यादा यही होगा। तो फाइनली डी हो जाएगा, 43 का डी। 44 नंबर क्वेश्चन किसकी बात करते हैं? 44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कौन टर्शियरी एमीन है, तो टर्शियरी एमीन का पता आप जानते हो, आर, 3 आर रहता है और एक एन रहता है, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। आप देख लो कहीं पे भी, एक एल्काइल, ये एक एल्काइल और एक यहाँ पे एल्काइल, तो ये 3 एल्काइल ग्रुप हो गया, तो हमारे पास सी हो जाएगा। टर्शियरी की बात कर रहा है, ठीक है ना? टर्शियरी मीन 44 का सी। अब देखो 45 नंबर की आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म कौन है? आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म यूरासिल होता है।
क्या होता है, यूरासिल, जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो ये डी हो गया, ऑप्शन डी यूरासिल। 46 नंबर क्वेश्चन जो है कि टेफ्लॉन, पॉलिस्टराइन या नियोप्रीन, ये सभी क्या है, ये क्या है बताइए। तो ये हमारे पास है होमोपॉलीमर, समबहुलक होते हैं। क्या होते हैं, समबहुलक, मतलब कि ये समान एक ही तरह के समान एकलकों से मिलकर के बने होते हैं, एक ही प्रकार के एकलक से सब पॉलीमराइजेशन करके हम बना लेते हैं इसको। तो ये हमारा होमोपॉलीमर होगा, ठीक है ना, कोपॉलीमर नहीं है, बताया था आप लोग को। दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाते, कितना इजी, सारे हम करवा चुके हैं प्रैक्टिस, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है, देखो जब बुखार को कम करना होता है तो एंटीपायरेटिक्स, अम्लीयता को कम करना हो तो एंटासिड बोलते हैं, और जब दर्द को कम करना हो तो एनाल्जेसिक। दर्द निवारक दवाइयाँ एनाल्जेसिक होती है, पढ़ा चुके हैं आपको। 47 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये तो पक्का याद कर लेना इसको, ये बड़ी काम की चीज़ होते हैं। निम्न में किसमें फ्रेंकेल दोष थे, ऑलरेडी पता है इसका ना, हम पीडीएफ आपको पहले हम दे चुके थे। किसमें फ्रेंकेल दोष होता है, फ्रेंकेल दोष एजीबीआर में होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी 48 का डी। अब बताओ 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो एक्चुअली हम इसमें आई पे डिपेंड करते हैं, आई का वैल्यू ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, तो इसका होता है 3 होता है BaCl2 का, तो हमारे पास सी हो जाएगा। 49 का सी आई का वैल्यू, ठीक है ना, 2 इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 1 होता है और इसके लिए 3 होता है, तो आई का वैल्यू इसका मैक्सिमम है तो ज़्यादा होगा, तो सी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए क्या है। 50 नंबर सवाल में मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक कहा जाए कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अगर लिखे हैं तो ऑप्शन में Cl2 देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे फ्लोराइड होना चाहिए। देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है जबकि फ्लोराइड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, फ्लोराइड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन गलत है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो क्वेश्चन गलत है। बट मैं अगर फ्लोराइड की बात करूं तो फ्लोराइड में आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे आपको F2 मिलेगा और कैथोड पे H2 मिलेगा, ठीक है ना। बट कब, जब यहाँ पे आपका फ्लोराइड रहेगा तब। तो 50 नंबर क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। 51 नंबर की बात करते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो इसकी कोटि क्या है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है H2 + Cl2, ये 2HCl कब बनता है पता है आपको, जब आप यहाँ पे लाइट देते हो, सनलाइट तब बनता है। तो लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया होती है उसका कोटि ऑर्डर हमेशा 0 होता है। मैं बताया हूँ आपको कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो सारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस का जो ऑर्डर्स होते हैं वो फाइनली 0 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी 0। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गैस की ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी, प्रेशर पे भी और प्रकृति नेचर, यानी कि सभी पर। डी हो जाएगा ना। 53 नंबर कह रहा है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक रहता है। कच्चा लोहा की बात हो रही, पिग आयरन की बात करें, पिग आयरन में पता है आपको कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहती है, इम्प्योरिटीज़ के रूप में कार्बन ज़्यादा रहता है, ऑप्शन सी 53 का। 54 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। देखो ये सोडियम का ऑक्साइड हो गया, तो ये जनरली ओनली ये बिहेव करता है बेसिक ऑक्साइड, यानी कि भास्मिक है। SO2 अम्लीय हो गया, ये भी भास्मिक होगा, जबकि Zn जो होता है ना वो ट्रांजिशन मेटल होता है, Zn जिंक। तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं ना कि ये जो होता है ZnO वो एम्फोटेरिक होता है, मतलब उभयधर्मी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 54 का ऑप्शन डी। सबसे प्रबल लुईस एसिड कौन है, सबसे प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड की बात हम करें तो फ्लोरीन, सिंपल वाला BF3 वाला, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहा है ना, BF3, ठीक है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, देखिए हीलियम का जो मुख्य स्रोत है आपको पता है, कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं जो सोर्सेज होते हैं। तो मोनाजाइट रेडियो एक्टिव एक बोलते हैं खनिज है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। अब इसमें क्या, इसमें तो कुछ ये नहीं करना है। कौन उप धातु है, अब देखो सल्फर है, फास्फोरस है, PSB और ये Br। चलो SB क्या है, स्टिबनाइट, मतलब सिंपल सा चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। हेलो, आवाज़ जा रहा है ना, एक बार कंफर्म कर दो सबको ही, तो साउंड क्लियर है ना। ये तीनों जो है हमारे पास नॉन मेटल हैं और ये है हमारा मेटलॉइड SB। एंटीमनी है, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी।
SO2 में एस का परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा? चूंकि SO2 की बात रही तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 होते हैं प्लस में एक लोन पेयर, तो 3 हो गया। 3 के लिए मतलब sp2, ऑप्शन बी। SO2 में एस की बात कर रहे हैं, sp2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2 sp2। H3PO3 क्या है, किस तरह का बताया? नंबर ऑफ OH ग्रुप पता कर लो। तो P डबल बॉन्ड O OH OH और H, ये हमारा बन गया H3PO3। OH 2 हो गया तो द्विभाषमिक, 2 OH ग्रुप तो द्विभाषमिक, यानी कि डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। H3PO3 ऑप्शन बी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि मर्क्यूरस आयन की बात करें। देखिए एक चीज़ होता है मर्क्यूरिक, एक होता है मर्क्यूरस। तो हमारे पास मर्क्यूरस की बात हो रही है, मर्क्यूरिक की बात नहीं हो रही है। मर्क्यूरस की बात कर रहा है तो Hg2 ये हो जाएगा हमारा। मर्क्यूरस आयन की बात कर रहे हैं, फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस आयन, तो 60 का हमारे पास क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर है, बी। 60 का ऑप्शन बी। बात करते हैं 61 नंबर, Au धातु। चूंकि देखिए इस पे तो Au मेटल्स की बात कर रहे हैं, धातु का, तो ये तो 0 होता है। सोना धातु मेटल, जैसे सोडियम मेटल का Na धातु, अगर सोडियम धातु का ऑक्सीकरण संख्या का है तो 0 होता है। अब कहोगे सर +1, वो कंपाउंड की बेसिस पे रहता है भैया। यहाँ पे धातु की बात करें तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, बाकी का तो नहीं जानते, पर हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, बिकॉज 0 हम कहेंगे इसको। 62 नंबर कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाता है sp3d2, यानी कि D2sp3 होता है, D2sp3। सिंपली 62 का D। 63 करें, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? जब भी हम इसको गर्म करते हैं AgCN के साथ तो हमारे पास बनता है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, ध्यान रखना है, एथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। C2H5 देखो क्या बनता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब रिएक्शन होता है तो बन जाता है C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस N पे प्लस, ये हमारा हो जाता है, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं फाइनली 63 का ऑप्शन बी एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या करें? रिएक्शन है सब भैया कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। देखिए जनरली एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम Br2 से कराते हैं, और ये भले ही Br2 का सोर्स हो जाता है PBr3 हो, PBr5 हो, पर Br2 वाला ही यहाँ पे कंपाउंड काम करता है, तो फाइनली बन जाता है आपका एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अब ये सब रिएक्शन है सिंपली। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथिन की अभिक्रिया से क्या बनता है? सोडियम एथॉक्साइड हो गया, मतलब कि C2H5ONa, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C2H5ONa प्लस में ब्रोमो एथिन यानी कि C2H5Br, तो क्या होगा? Na प्लस तारों के शहर में लेके चला गया, माइनस को पकड़ के चलो ले चले तुमको, तारों के शहर में चला गया Na और Br, तो बचा क्या? C2H5OC2H5, यानी कि डाई एथिल ईथर मिला। फाइनली 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है कि C4H10O कितने समावयवी ईथर वाला दिखा सकता है? हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय C4H10O? ईथर वाला कितना बता सकता है ये? फाइनली मेरे ख्याल से मैंने बनाया तो 3 मिला हमें। कितना मिला? 3। अब आप कहोगे सर प्लीज़ हमें भी वो तीनों दे दिया जाए। हाँ, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ तीनों क्या। C4H10O था ना, तो एक तो CH3 CH2 CH2O CH3 हो गया। आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा। एक तो ये हो गया। सेकंड बना रहे हैं CH3 CHO CH3 और यहाँ पे आपका एक CH3, ये 2 हो गया। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम फाइनली तीसरा बना रहे हैं। दोनों का हो गया, फटाफट से चलो, हो गया ना। हाँ, अब तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3 CH2O CH2 CH3। अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, बस ये 3 ईथर वाला बात हो रहा ना, आपको फॉलो भी तो करना है ROR को, यही तो हमारा ईथर होता है, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास कितना हो जाएगा? 3, यानी कि हमारा आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
3 मिलेगा, ठीक है ना, ओनली 3 हो जाएगा। चलो बात करते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की कि कौन है निम्नलिखित यौगिकों में से किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा जिस पे कोई ग्रुप ना हो। बेंजीन वाला पे आक्रमण ज़्यादा हो जाएगा। विवाहित आदमी है ना, विवाहित जो है ऑलरेडी मैरिड है, अब उस पर तुम क्या टक्कर लगाओगे, विवाहित कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, बट जो सिंगल है ना उस पर टक्कर लगाओगे तो डबल हो जाओगे। मतलब समझो, मतलब क्या है करे कि इलेक्ट्रोफाइल्स विल रेडिली अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेंजीन के पास कोई नहीं है, जाओ ना, अकेला पड़ा है, सिंगल है, बोलो बेंजीन से, बेंजीन आर यू सिंगल? यस यस यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? आई वांट टू डू फ्रेंडशिप विद यू। कौन करेगा फ्रेंडशिप? इलेक्ट्रोफाइल्स जाके अटैक मारेगा बेंजीन पे, तो बेंजीन पे इजीली हो जाएगा तुरंत के तुरंत। तो फाइनली हमारा 67 का क्या हो जाएगा? बी। बुरा नहीं मानने को थोड़ा सा मस्ती हो जाता है, क्या बोल। फॉर्मेलिन के रूप में कौन पाया जाता है? मैं आपको बताया हूँ कि 40% वाला जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो हमारा फॉर्मेलिन कहलाता है। तो फॉर्मेलिन में हम फॉर्मेल्डिहाइड ही तो यूज़ कर सकते हैं ना। करेक्ट, किसका उपयोग हम फॉर्मेलिन के रूप में करते हैं? तो फॉर्मेलिन में हमारा 40% फॉर्मेल्डिहाइड को हम कहते हैं फॉर्मेलिन, उसका जलीय घोल। तो HCHO हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, ऑप्शन ए। मैं पिछले 2-3 दिन पहले भी पढ़ाया था ये चीज़, सेम वही क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। देखो ये क्वेश्चन तो हम ऑन द बोर्ड आके भी पढ़ाए हैं, पूरा क्लियर कि थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकर्मक को रिड्यूस करता हो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो टॉलेंस रिएजेंट, और पता है आपको कि टॉलेंस अभिकर्मक किसके साथ? ओनली विथ एल्डिहाइड के साथ, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। और मैं आपको बताया हूं कि फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ना, फॉर्मिक अम्ल जो होता है ना, वो एल्डिहाइड की तरह भी बिहेव करता है। बिकॉज इसका स्ट्रक्चर में देख लो ना, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिड्यूस हो जाता है आसानी से। सिर्फ और सिर्फ यही होगा और कोई नहीं इसमें। ऑप्शन ए हो जाएगा 69 का। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, क्लोरल का सूत्र क्या होता है? क्लोरल का सूत्र आपको पता है, CCl3CHO को हम क्लोरल कहते हैं, तो बस फार्मूला है। और देखो बाकी के जो आगे हमारे पास सेक्शन बी सब्जेक्टिव, इसका हम अलग सेशन ऑन द बोर्ड लेकर के आएंगे बहुत जल्द, कल या परसों में, और आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें, हर बच्चों को हेल्प करें, इस स्टडी से जोड़ें। थैंक यू सो मच। और आने वाला न्यू बैच के लिए भी आप लोग अपने भाई बहन दोस्त सबको बताएं, वो ज़बरदस्त तैयारी फिर से शुरू से पढ़ाया जाएगा, मज़ेदार क्लासेस होंगी, फ्री स्टडी, कहीं पैसा नहीं देना है। ऑफलाइन क्लास के बाद भी वो चाहें तो यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह से आसानी से जुड़ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय। शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाय बाय।